नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय चुनावी अभियान के तहत देहरादून में मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के दौरा पिथौरागढ़ में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विकासनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद देहरादून स्थित एक निजी होटल में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, टिहरी लोकसभा की प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी समेत टिहरी लोकसभा क्षेत्र के सभी भाजपा विधायक, पूर्व विधायक और चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ चुनाव के संबंध में बैठक ली गई। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैठक में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मुख्य रूप से चर्चा कर यह तय हुआ है कि कल से आगामी 3 दिनों तक मतदाता संपर्क के कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्य रूप से मत प्रतिशत बढ़ाने का क्या क्या बिंदु हो सकते हैं उन पर चर्चा हुई है। खास तौर पर मतदाता संपर्क, इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने अपना एक बहुत बड़ा संपर्क से आह्वान किया है कि किस तरीके से हम प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर सकें। और इसकी रणनीति के तहत हमने पहले से ही पन्ना प्रमुख वारी बने, उनको हम लोग घर बांट देंगे। उसके बाद 9 मतदाताओं का हम सम्मेलन करने वाले हैं। इस साथ की वोटर्स का हम बूथ पर भी बैठक करने वाले हैं। लगातार 3 दिन तक बूथ स्तर के ही कार्यक्रमों की रचना आगामी दिनों में बढ़ेगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर आने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में वर्तमान में मौजूद हैं। कल वो सुबह 11:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अपनी एक जनसभा को संबोधित किया चुनावी, और उसके बाद में देहरादून के विकासनगर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। शाम को एक निजी होटल में उनका कार्यक्रम था, जिसमें टिहरी लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव संचालन समिति की कोर कमेटी थी उसके साथ उन्होंने बैठक की। चलिए, किसी भी तरह से संपर्क जो है वो टूट गया, एक बार फिर से साधने की कोशिश की जाएगी तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी ताकत बनकर बनेगा भारत, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा मौजूद हैं और आपको बता दें विकास की राह पर उत्तराखंड अब चल पड़ा है। आपने देखा पिछले दिनों तमाम जो है फैसले जो है वो उत्तराखंड के सीएम धामी की तरफ से लिए गए, और आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों में भाग वो ले भी चुके हैं, जैसा कि ब्यूरो चीफ हमारे पवन दीक्षित ने बताया। तो ये जो दौरा है वो कई मायनों में खास रहने वाला है। और एक बार फिर से ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? इस बैठक में मुख्य तौर पर इस चुनाव संचालन समिति की कोर कमेटी की जब जेपी नड्डा ने बैठक ली, इस दौरान ये सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जो चुनाव संचालन समिति टिहरी लोकसभा की है वो उसके सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य और पूर्व विधायक, वर्तमान के विधायक और जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद ही इस बैठक समाप्ति के बाद में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बैठक के संबंध में जानकारी दी कि आज की जो ये बैठक हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, उसमें मुख्य तौर पर मत प्रतिशत बढ़ाने के जो भी बिंदु हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और आगामी रणनीति के तहत अब भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो पदाधिकारी से लेकर के पन्ना प्रमुख तक की ये जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक घर, प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक पदाधिकारी को बांटे जाएंगे। वो अपने घरों में जाकर के जनसंपर्क स्थापित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम, और अपने पक्ष में कैसे अधिक से अधिक मतदान हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इस उद्देश्य से बूथ स्तर के आगामी 3 दिनों तक लगातार कार्यक्रम होंगे। इसी में जो नए मतदाता इस बार वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, जिनके नाम जुड़े हैं, उनका एक सम्मेलन भी इसी दौरान आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक विधानसभा लेवल पर, विधानसभा लोकसभा स्तर पर इस नए नव मतदाता सम्मेलन
का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। कल देर शाम तक ये बैठक चली है, इसमें काफी मंथन किया गया और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से अलग से भी वार्ता की है। चुनावी जो संरचना है उसके बारे में जानकारी ली, कुछ दिशा निर्देश दिए, तो बाकी जो चुनावी इस समय माहौल चल रहा है उसको लेकर के समीक्षा बैठक की। और आज भी रात्रि विश्राम भी उनका देहरादून में ही था और आज वो अब देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ ही देर में वो हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर वो एक साधु संतों के साथ में बैठेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और साधु संतों के साथ बैठक का लगभग 1 घंटे का समय है, जहां पर जो वरिष्ठ जो साधु संत हैं, जो मठ के मठाधीश हैं उनसे मिलेंगे, जो अखाड़ों के जो अखाड़ा अध्यक्ष है उनसे मिलेंगे। तो तमाम साधु संतों से वो हरिद्वार में आज मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद में एक विशाल रैली रोड शो निकाला जाएगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। रोड शो करने के बाद में वो एक जो त्रिदेव, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिदेव नाम दिया है, उन त्रिदेव कार्यकर्ताओं के साथ लगभग हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लगभग 14,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठेंगे और उनको आगामी रणनीति के तहत उनसे वार्ता करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे और कुछ दिशा निर्देश भी देंगे। ठीक है, धन्यवाद पवन तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से 3 साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस के अनुसार यह बच्ची 30 मार्च की सुबह 9:30 बजे से लापता है। बच्ची का परिवार अपने बेटे का मुंडन कराने मुरादाबाद से हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचा था। फिलहाल पुलिस को आसपास से जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक परिवार 29 मार्च को मुरादाबाद से हरिद्वार पहुंचा था। यहां 30 मार्च की सुबह बच्ची का पिता महेंद्र अपने बच्चों को लेकर नाई घाट पहुंचा था। यहां मुंडन के दौरान अचानक दूसरे नंबर की 3 साल की बच्ची ज्योति लापता हो गई। माता पिता उसे काफी देर तक खोजते रहे, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चल सका। बेटी के लापता होने से परेशान माता पिता ने स्थानीय पुलिस थाने में संपर्क किया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बच्ची की खोज शुरू कर दी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंतजार, बच्ची जो लापता हो गई थी उसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, देखिए बता दूं आपको, जो मामला है ये हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र का मामला है, जहां एक जो दंपत्ति परिवार है वो 30 मार्च को हरिद्वार पहुंचा था मुरादाबाद से और अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो 3 वर्ष की बच्ची है जो यहाँ से गायब हो गई है और जब उसके पिता द्वारा उसकी पड़ताल की गई, उसको देखा गया तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। तो एक सीसीटीवी जी इंतजार, ठीक है, धन्यवाद इंतजार तमाम जानकारी के लिए। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम के द्वारा एक आरोपी को 78 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेशमबाड़ी से एक आरोपी अलीम पुत्र अहमद हुसैन निवासी रेशमबाड़ी को गिरफ्तार किया गया, जबकि अलीम का भाई नसीम दुकान छोड़कर मौके से फरार हो गया। अलीम के कब्जे से 78 किलो प्रतिबंधित मांस, एक चाकू, कुल्हाड़ी सहित 5,980 रुपए की नकदी बरामद की गई है। प्रभारी उप निरीक्षक प्रवीण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 78 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। मौके पर पशु चिकित्सक को बुलाया गया और मांस के सैंपल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी पिछले लंबे समय से प्रतिबंधित मांस बेचने का काम किया करता था। अब टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे फरार आरोपी की तलाश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। कुमाऊं रेंज गौवंश की टीम रुद्रपुर एरिया में गश्त में थी। जब हम तीन पानी में पहुंचे तो हमें मुखबिर से सूचना मिली कि रेशमबाड़ी में एक दुकान में एक व्यक्ति
वो मास्क बेच रहा है। तो इस सूचना पर हमने चौकी कंसर्निंग चौकी रामपुरा प्रभारी को कॉल किया, वो भी मौके पर पहुँच गए। दोनों की जॉइंट टीम ने दबिश दी इसकी दुकान पे, तो इसकी दुकान पे हमें गोवंश का मांस मिला है और उसके साथ इसके काटने के उपकरण और अन्य सामान तराजू वगैरह मिला है। हमने मौके पर कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया। ये मिला है जिसमें से एक मुलजिम और है जो इसका भाई है, वो मौके से फरार हो गया। क्या कुछ नाम है आरोपी का? इसमें जिसको हमने अरेस्ट किया उसका नाम अलीम है और उसमें दूसरा भाग गया है, उसका नाम नसीम है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है और इन आरोपियों पर आरोप ये लगाया गया है कि ये प्रतिबंधित मांस को बेचने का काम करते थे, जिसमें से आपको बता दें कि एक आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन दूसरा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि जो प्रतिबंधित मांस था इसे बेचने का काम आरोपियों के द्वारा बहुत पहले से किया जा रहा था। पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन जब पुलिस ने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तब एक मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि दोनों आरोपी जो है वो ये काम करते हैं और पुलिस ने जानकारी के अनुसार पूरे मामले को जांचा परखा और एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया। वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल भारती, कल ये गोवंश संरक्षण स्क्वाड की जो टीम थी उसके द्वारा एक आरोपी को 78 किलो जो गोवंश है उसके साथ में गिरफ्तार किया गया है रुद्रपुर कोतवाली के द्वारा। और इस पर जो मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर ये गोवंश जो गिरफ्तार किया गया है उसके साथ और ये मुस्लिम धर्म का बताया जा रहा है। ये रेशमबाड़ी के एक आरोपी अलीम पुत्र अहमद हुसैन निवासी जो रेशमबाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। नदीम का दुकान छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन अलीम के कब्जे से 78 किलो ये गौवंश प्रतिबंधित जो गौवंश है उसको बरामद किया गया है। इसके साथ ही अन्य जो उपकरण थे उनको भी वहां से उसको अपनी उसके तलाशी अभियान के दौरान जो पुलिस ने जो साक्ष्य जुटाए हैं उसके तहत उन जो इक्विपमेंट थे उनको भी अपने कब्जे में लिया है। और ये एक बड़ी घटना है, इससे कहीं कहीं जो धार्मिक उन्माद है वो फैल सकता था, लेकिन पुलिस के द्वारा इस पर पूरा नियंत्रण किया गया है। ये बड़ी घटना है। बिल्कुल पवन, निसंदेह ये बहुत बड़ी घटना है और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर अभी तक क्या कुछ बयान आया है और पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जानी है? पुलिस के द्वारा ये साफ तौर पर यही कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इन जो आरोपी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की और अन्य जगह पर इस तरह की कोई भी घटना सामने ना आए, इसके लिए सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करते हुए अन्य जगह पर भी जो छापेमारी का कार्य शुरू किया जाएगा। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देश भर में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गौरव वल्लभ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस वक्त ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कौन सनातन के विरोध में बोल रहा है, गौरव वल्लभ को यह बताना चाहिए।